हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग आज नया एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9, अनुक्रम तथा श्रेणी। तो अनुक्रम क्या है, श्रेणी क्या है, पहले इसको बड़े आराम से पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज के कुछ हम क्वेश्चन करेंगे। यहां पर देखो, सबसे पहले आपको अनुक्रम पढ़ना है। अनुक्रम होता क्या है? अनुक्रम जैसा उसका नाम है, अनुक्रम मतलब क्रम से आगे आपकी संख्याएं आती हैं, उनको व्यवस्थित क्रम से अगर कर दिया जाए तो वो आपका अनुक्रम कहलाएगा। हम इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, निश्चित क्रम में व्यवस्थित संख्याओं के समूह को अनुक्रम कहते हैं। सीधी बात है एकदम। देखो ध्यान दें, अगर हम आपसे ये कहें कि कोई एक संख्या है A1, A2, A3 और डॉट डॉट करके इस प्रकार से ये संख्याएं व्यवस्थित करी हमने, A1, A2, A3 एक निश्चित क्रम में करी है। किसी एक निश्चित, हम ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ संख्या जोड़ी गई है या घटाई गई है। एक निश्चित संख्या जोड़ने अथवा घटाने पर ये आगे की संख्याएं आती हुई चली जाएंगी। तो ये हमारा जो अनुक्रम, ये समूह बनके तैयार होगा, उसको क्या कहते हैं? हम अनुक्रम कहते हैं। ये देखो, पहला इसका पद कहलाएगा, इस पहले पद को हम A1, A2, A3, ये दूसरा पद को A2, तीसरे पद को A3 और ये आपका nवां पद है, इसको हम AN कहेंगे, या इसको हम T1, इसको T2, इसको T3 और इसको TN इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ध्यान दें, अगर हम आपसे कहें कि कोई संख्या इस प्रकार से लें, जैसे वास्तविक संख्याएं कुछ ले लें, जैसे हम लिख दें 2, 4, 6, 8 और डॉट डॉट करके, ये हमारा, ये भी आपका एक अनुक्रम है। इसमें क्या है कि सभी संख्याएं में पहली दो संख्या है, इसमें दो जोड़ने से अगला पद मिल रहा है, इसमें फिर दो जोड़ें तो एक अगला पद मिल रहा है, इसमें फिर दो जोड़ें तो अगला। एक निश्चित संख्या को जोड़ने से अगला क्रम, अगले क्रम की संख्या मिलेगी। इसको क्या कहते हैं? इस पूरे संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, अगर हम आपसे ये कहें कि ये इसका पहला पद है T1 बराबर 2, इसका दूसरा पद है, इसको हम 4 कहें, तीसरे पद को 6 कहें, चौथे पद को 8 कहें। इसी प्रकार अगर आपसे कहें कि इसका एक जनरल टर्म, व्यापक पद, वो हम कहें तो 2n कह सकते हैं, जहां n बराबर क्या है? जहां n वास्तविक संख्या है। n क्या है? वास्तविक संख्या है, कोई रियल नंबर हो सकती है। तो यहां पर अगर मान लो थोड़ी देर के लिए n की वैल्यू 5 रख दी जाए तो ये T5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। n की वैल्यू 5 रख दी जाए तो T5 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे n का मान 5 रख दें तो देखो 10 हो जाएगा। पांचवा पद का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर आपसे इसी अनुक्रम में ये पूछ दिया जाए कि इसका 10वां पद बताइए, तो आप n बराबर यहां 10 लिख दें तो n T10 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 मतलब 20 हो जाएगा। इसका 10वां पद का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यहां पर इस प्रकार से देखो अनुक्रम। अगर बात करें आपसे, हम अगर बात करें इस प्रकार की, जैसे 1, 3, 5, 7 और डॉट डॉट करके ये आगे, ये भी एक आपका अनुक्रम है। तो यहां से देखो क्या किया गया, वही बात यहां है कि इसमें 2 जोड़ें तो ये मिल जाएगा, इसमें 2 जोड़ें तो हर अगला पद मिलने के लिए हमने 2 जोड़ा है। इसका अगर व्यापक पद कहें तो इसका व्यापक पद कितना होगा? इसका व्यापक पद होगा 2n-1, मतलब इसका जो जनरल टर्म होगा वो कितना होगा? 2n-1 होगा। इस अनुक्रम का अगर आपसे कोई कहे कि इस अनुक्रम का 10वां पद बताइए तो आपको n का मान 10 लिखना है और ये हो जाएगा 2 गुणे 10 माइनस 1, 10 दूनी 20 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा? 19 बचेगा। 10वां पद का मान 19 हो जाएगा। 10वां पद का मान कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखो, यहां पर कोई अनुक्रम का हमें व्यापक पद दिया जाएगा और उससे हमसे कहेगा कि आप इस अनुक्रम का 20वां पद बताइए, 4वां पद बताइए, 8वां पद बताइए, जो भी आपसे प्रश्न कहे हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका अनुक्रम। इसके बाद देखो यहां श्रेणी की बात आती है। चलो एक थोड़ी और बात यहां समझो। यहां पर अगर कोई अनुक्रम इस प्रकार से है कि यहां पर पदों की संख्या निश्चित हो,
जैसे मान लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 20, यहां पर 20 पर आकर रुक जाओ, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इनमें पदों की संख्या निश्चित हो गई, यहां से लेकर 20 तक जाना है, 20 के आगे नहीं जाना है। तो इसका मतलब यहां ये पदों की संख्या कितनी है, निश्चित है। इसलिए इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे परिमित अनुक्रम। क्या कहोगे, परिमित अनुक्रम। अगर यहां पर पदों की संख्या निश्चित हो तो उसको क्या कहोगे, परिमित अनुक्रम कहोगे। और यदि पदों की संख्या यहां पर देखो, यहां पर डॉट डॉट करके हमने छोड़ दिया है, तो यहां पर पदों की संख्या निश्चित नहीं है, तो आपको यहां कहोगे कि यहां पर पदों की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए इसको क्या कहोगे, अनिश्चित, अपरिमित लिख दें। क्या लिख दें, अपरिमित, अपरिमित अनुक्रम। इसको क्या कहोगे, अपरिमित अनुक्रम कहोगे। ठीक, इतनी बात समझो। अगर पदों की संख्या निश्चित ना हो तो उसको हम अपरिमित अनुक्रम कहते हैं, और यदि पदों की संख्या निश्चित हो तो उसको हम परिमित अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, चलो इतनी बात समझो भाई। अब बात करें हम श्रेणी की। अगर आपसे बात करें कि श्रेणी क्या होती है, तो बच्चों ये जो आपके अनुक्रम के पद है ना, पद, इन सभी को जोड़ दें। क्या कर दें, जोड़ दें, घटा दें, जो भी। तो जोड़ने अथवा घटाने से जो हमें एक व्यंजक मिलेगा, जैसे व्यंजक देखो कैसे, देखो ध्यान दें। अगर बात करें A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस n डॉट डॉट प्लस AN, तो ये व्यंजक देखो ये मिल गया। इस व्यंजक को क्या कहते हैं, इस व्यंजक को हम श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रेणी। देखो श्रेणी भी वैसे ही बनती है, जैसे इसमें कुछ एक निश्चित संख्या जोड़ने से अगला पद मिला है, इसमें कुछ निश्चित संख्या जोड़ने से यह अगला पद मिला है। इसी प्रकार इनको सभी को आपस में अगर जोड़ दिया जाए तो जो व्यंजक मिलेगा उसको क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। ठीक है, ये श्रेणी है आपकी। अनुक्रमों के जो पद हैं उनको जोड़ने से जो व्यंजक मिलेगा उसको क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। श्रेणी भी वास्तव में परिमित हो सकती है, अपरिमित हो सकती है। यदि पदों की संख्या निश्चित होती है तो वो परिमित श्रेणी कहलाती है, और यदि पदों की संख्या अनिश्चित होती है, पदों की संख्या निश्चित नहीं होती है, तो वो आपकी अपरिमित श्रेणी कहलाती है। ठीक है, इतनी बात। अब वास्तव में यहां पर हमें पढ़ना है श्रेणियां दो प्रकार की, कि एक तो है समांतर श्रेणी जिसको हम अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं, और दूसरी श्रेणी है गुणोत्तर श्रेणी जिसको हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। इनको हम थोड़े बाद में पढ़ेंगे। आज अनुक्रम की जो एक्सरसाइज है आपकी 9.1, इसको पहले कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम आपको श्रेणी, जो समांतर श्रेणी है, उसकी सारे फॉर्मूले बताएंगे और सारी बेसिक बातें बताएंगे, और पूरे उसके हम फिर बाद में सवाल भी करवाएंगे। चलो आज फिलहाल 9.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। 9.1 एक्सरसाइज में जो अनुक्रम दिया गया है उनके हमें यहां पर क्वेश्चनों को हल करना है। देखो क्या क्या प्रश्न है, लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 6 के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए। जो अनुक्रम दिए गए उनके 5 पद लिखना है, जिसका एनवा पद हमें दिया गया है। देखो एनवा पद an बराबर, अनुक्रम का एनवा पद दिया गया है n इंटू ब्रैकेट में n+2, ऐसा हमें देखो दिया गया है। हमसे पूछा गया है कि इस अनुक्रम का एनवा पद दिया गया है और इसके प्रथम 5 पद बताइए। प्रथम 5 पद मतलब पहला पद बताइए, दूसरा बताइए, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 पदों को हमें पहले वाले 5 पदों को बताना है। तो बहुत सरल बात है, n बराबर 1 रख दो भाई। n बराबर 1 रखने से हमें क्या मिल जाएगा, a1, a देखो n का मान 1, a1 मानी पहला पद मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो n का मान 1 और फिर n का मान 1 + 2, मतलब 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 में 1 का गुणा करोगे 3 हो जाएगा। पहला प्रथम पद ये हो गया, प्रथम पद। ठीक है, अगर हम n बराबर 2 रख दें, n बराबर 2 रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, दूसरा पद मिल जाएगा, दूसरा पद। इसको क्या लिखोगे, देखो n का मान 2 लिख दें तो a2 लिखोगे, n का मान 2 लिखोगे, n का मान 2 + 2, तो देखो 2 दूनी 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 में 2 का गुणा करोगे 8 हो जाएगा, तो इसको हम 8 लिख दें। ठीक, इसी प्रकार n बराबर 3 लिखोगे तो n बराबर 3 रखने से हमें तीसरा पद मिल जाएगा।
तीसरा पद, यहां लिखोगे तीसरा पद मतलब A3, n का मान 3 लिखोगे, बराबर का निशान लगाओ, n का मान 3 लिखो, ब्रैकेट में n का मान 3 लिख दो, प्लस में 2, 3 और 2 5 और 5 से यह 15, ये आपको देखो 15 मिल रहा है। इसके बाद बताओ चौथा पद कितना होगा, n बराबर 4 रख दो तो हमें चौथा पद मिल जाएगा, n बराबर 4 रखने पर चौथा पद, चौथा पद, तो देखो A4 बराबर n की जगह 4 लिख दो, n की जगह 4 लिखना है, ब्रैकेट में n की जगह 4 लिखना है, प्लस में 2, तो यहां देखिए 4 और 2 6 और 6 चौको 24, ये चौथा पद का मान 24 हो जाएगा। और अंत में n बराबर हम 5 रख दें तो हमें पांचवा पद मिल जाएगा, n बराबर 5 रखने पर पांचवा पद क्या लिखोगे यहां पर, पांचवा पद, मतलब A5 बराबर n की जगह 5, A5 बराबर 5 ब्रैकेट में 5 प्लस 2, 5 इंटू ब्रैकेट में 5 प्लस 2, तो इस प्रकार से 5 गुणे 7 और 7 पंचे 35, ये आपका पांचवा पद हो जाएगा। तो ये देखो हमसे जो पूछा गया था कि इस अनुक्रम का के प्रथम 5 पदों को लिखना है, जिसका nवां पद हमें ये दिया गया है, nवां पद दिया गया है और इसके प्रथम 5 पद पूछे गए हैं। तो प्रथम 5 पद में से पहला पद देखो 3 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 15 है, चौथा पद 24 है और पांचवा पद ये 35 है। इस प्रकार से हमें अनुक्रम के प्रथम 5 पद मिल रहे हैं। ठीक है, इतनी बात है भाई, एकदम सिंपल सी बात है। चलो आगे आते हैं, दूसरे सवाल में भी यही करना है, तीसरे में भी यही करना है, सब कुछ एक ही जैसा है, हिसाब किताब है ना। तो दूसरा सवाल तो बहुत आसान है, आप कर सकते हो। n के जगह पे पहले 1 लिखोगे, फिर n की जगह पे 2 लिखोगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 5 पद हमें इसके मिल जाएंगे। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरे सवाल में देखो क्या है, यहां पर भी हमें अनुक्रम का nवां पद an बराबर दिया गया है 2 की पावर n। सिंपल सी बात है, देखो n बराबर 1 रख दो तो हमें क्या मिल जाएगा, a1 मतलब पहला पद मिल जाएगा। तो 2 की पावर n का मान 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, पहला पद हो गया। n बराबर 2 लिख दो, n बराबर 2 रखने से हमें क्या मिल जाएगा, दूसरा पद मिल जाएगा। तो यहां लिख दें 2 की पावर n का मान कितना लिखना है, 2 लिखना है, 2 की पावर 2 मतलब 4, दूसरा पद हो गया। फिर इसके बाद n बराबर 3 रखना है, n बराबर 3 रख दें तो हमें तीसरा पद मिल जाएगा, देखो A3 तीसरा पद हो जाएगा, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 बराबर कितना 8, 2 की पावर 3 बराबर 8 हो जाएगा। अच्छा n बराबर 4 रख दो भाई, n बराबर 4 रख दो तो A4 बराबर n का मान कितना हम रख दिया 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आपको यहां मिल जाएगा। और फिर इसके बाद n बराबर 5 रखने पर हमें इस अनुक्रम का पांचवा पद मिल जाएगा। तो A5 बराबर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 बराबर कितना होता है, 32 होता है। तो यहां पर अनुक्रम के प्रथम अनुक्रम के प्रथम 5 पद कौन कौन से मिल गए, पहला अनुक्रम का पहला पद है 2, दूसरा पद है 4, 8, तीसरा पद है, चौथा पद है 16 और पांचवा पद है ये 32, 5 पद ये हमें देखो मिल गए। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से चौथा, पांचवा, छठवां, देखो सारे प्रश्न एक जैसे ही हैं, बस केवल आपको मान रखना है n बराबर 1 तो पहला पद हो जाएगा, n बराबर 2 दूसरा पद हो जाएगा। तो अनुक्रम के हमें कितने पद ज्ञात कर रहे हैं, 5, हर एक में यही करना है, सिंपल सी बात है। चलो एक और बता देते, देखो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि पांचवा सवाल में कैसे करोगे। देखो पांचवा सवाल देखो, an बराबर मतलब इसका nवां पद दिया गया है -1 की पावर n-1 इंटू 5 की पावर n+1, ये हमें इसका nवां पद दिया गया है। अब वही पुराना काम करना है, क्या करना है, n बराबर 1 रख दो तो क्या मिल जाएगा,
n बराबर 1 रखने से इसका पहला पद मिल जाएगा, n का मान 1 लिख दो, a1 मिल जाएगा। -1 की होल पावर n का मान 1 -1 लिख दो, n का मान 1 लिख दो और -1 जो कहते हो इंटू 5 की पावर 1 + 1 लिख दो। तो भाई देखो a की -1 की पावर 0 और -1 की पावर 0 हो या किसी भी राशि पर अगर शून्य पावर होती है तो उसको हम 1 लिखते हैं, उसकी वैल्यू 1 होती है तो इसको तो 1 लिख दो। और ये 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 × 1 = 25। इस अनुक्रम का जो पहला पद होगा वो 25 होगा। अब देखो n बराबर 2 रख दो, n बराबर कितना लिख दें 2, तो हमें इस अनुक्रम का दूसरा पद मिल जाएगा, इसको हम लिखेंगे a2, n का मान 2 लिखेंगे तो a2 बराबर कितना हो जाएगा -1 की पावर 2 - 1 इंटू 5 की पावर 2 + 1। n का मान 2 लिखना है, दोनों जगह यहां भी 2 लिखना है और यहां भी 2 लिखना है। तो ये हो गया देखो -1 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 3, -1 की पावर 1 तो -1 लिखोगे और 5 का क्यूब 5 × 5 = 25, 5 125 लिखोगे और -1 का इसमें गुणा करोगे तो माइनस का 125 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां पर अगर हम n बराबर 3 लिख दें, n बराबर 3, अगर n बराबर 3 रख दें तो हमें तीसरा पद मिल जाएगा -1 की पावर 3 - 1 इंटू 5 की पावर 3 + 1, n की जगह पे 3 लिख दिया। तो यहां पर देखो -1 की पावर 2 हो जाएगा और ये 5 की पावर कितना 4 हो जाएगा। तो -1 की का जब स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और 5 का पावर 4 लिखना है। 5 × 5 = 25, 5 125, 5 625 होगा। ये इसको क्या लिखना है 625 में 1 का गुणा कर दो तो हमें 625 मिल जाएगा। ठीक है, चलो यहां पर अब n बराबर 4 रखो, n बराबर 5 खुद कर सकते हो, कर लोगे ना। n बराबर 4 रखोगे हमें चौथा पद मिल जाएगा, n बराबर 4 रखने पर क्या मिल जाएगा चौथा पद। और फिर n बराबर 5 रखोगे तो हमें इस अनुक्रम का 5वां पद मिल जाएगा, मतलब a5 मिल जाएगा। इसको आप दोनों को खुद निकालो। ठीक है, कर लो भाई। आगे आते हैं, अब इसी प्रकार से आपका 6वां सवाल है, इसको भी आप करोगे। हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो 7वें में लिखा है 7 से 10 के अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद बताइए जिसका nवां पद दिया गया है। मतलब इसके आगे जो हमें दिया गया है वो पद हमें ज्ञात करना है। जैसे इसका nवां पद देखो, 7वां सवाल देखो, इसको रब कर लें, इसको रब कर लेते हैं और इसके बाद आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7वां प्रश्न क्या है। 7वां प्रश्न दिया गया है an बराबर 4n - 3, an मतलब nवां पद। इस अनुक्रम का nवां पद दिया है 4n - 3 और आगे जो वांछित पद है वो कौन सा है a17 बता दो, 17वां पद बताओ, और a24 बता दो, 24वां पद बताओ। दो बातें आपसे इसमें पूछी गई हैं। चलो कैसे करोगे देखो ध्यान दें। n का मान यहां 17 लिख दें तो 17वां पद निकल आएगा, n बराबर 17 रखने पर। तो देखो a और n का मान 17 लिख दें, बराबर का निशान लगाओ, 4n का मान 17 लिखोगे माइनस में 3, 17 चौको 68 हो जाएगा, माइनस का 3 कितना हो जाएगा 65। 17वां पद का मान 65 होगा, एक तो आंसर ये हो गया। अब यहां पर n बराबर 24 रख दें तो 24वां पद निकल आएगा, n बराबर 24 रखने पर। वही बात है बिल्कुल सिंपल सी, n का मान 24 लिखोगे तो a24 बराबर कितना हो जाएगा 2 × 24 और माइनस में 3। 24 में 2 का गुणा करोगे, सॉरी 4 है ना, 4 × 24, 24 चौको 96, 96 में से 3 घटाओगे तो यहां 93 बचेगी, है ना। 24वां पद का मान कितना होगा 93 होगा। यही दोनों पूछे गए थे। तो सारे प्रश्न एक जैसे ही हैं, यहां पर कुछ भी आपको बदल के नहीं करना है, सारे सवाल एक जैसे हैं। 7वां, 8वां, 9वां और 10वें तक। चलो एक सवाल और कर देते हैं, हम करेंगे आपको यहां पर 9वां सवाल। चलो कर देते हैं 9वां सवाल। देखो
9वां प्रश्न आपका ये दिया गया है, इसका nवां पद दिया गया है an का मान -1 की पावर n -1 इंटू में n का क्यूब, और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे a9 का मान पूछा गया है। 9वां पद बताइए, इस अनुक्रम का 9वां पद बताइए। तो आपको n बराबर 9 रखना है, सीधी बात है। n बराबर 9 रखोगे तो यहां पर हमें a9 मिल जाएगा। a9 का मतलब 9वां पद। -1 की पावर 9 - 1 लिख दो, और n का मान 9 का क्यूब लिख दो। तो -1 की पावर देखो 8 इंटू 9 81 इंटू 9 और लिख दो, है ना, 9 गुणे 9 गुणे 9 3 बार। तो -1 की पावर 8 है, तो 8 पावर सम है, सम का मतलब ये प्लस बन जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, +1, और इंटू में 9 एकम 9, 9 8 72 लिख दें, ठीक है। 1 का गुणा करोगे 729 होगा, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं सारे सवाल। चलो इसको भी कर लो भाई। और इसके बाद अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए। इसमें देखो क्या लिखा है, सारे हमने बताया कि सारे प्रश्न एक जैसे ही हैं। इसमें लिखा है 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी भी बनानी है। चलो देखो बना के दिखाते हैं आपको। इसको पहले कर लेते हैं रफ, और इसके बाद इसको रफ कर लें। यहां पर देखो हमें क्वेश्चन नंबर दिया गया है 11वां। क्या कहता है 11वां प्रश्न, a1 बराबर तो हमें दिया गया है 3, an बराबर कितना दिया गया है 3 इंटू में an -1 और प्लस में 2, ऐसा दिया गया है। जबकि सभी n इज ग्रेटर देन 1 इस प्रकार से लिखा हुआ है। n का मान 1 से बड़ा है के लिए आपको क्या करना है, प्रथम 5 पद बताने, इस अनुक्रम के प्रथम 5 पद बताने। तो चलो देखो क्या याद करेंगे। देखो पहला पद तो हमें ज्ञात करना नहीं है, पहला पद तो 3 दिया गया। अब n बराबर अगर 2 रख दें, n बराबर कितना लिख दें 2। देखो 1 से बड़ा लिखना है, 1 नहीं लिखना है, क्योंकि 1 का मान तो दिया गया है 3, पहला अनुक्रम का पहला पद दिया है 3। अब हम अगर दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो n बराबर कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो यहां पर हमें मिल जाएगा a2 बराबर n का मान 2 लिख दें, 3 इंटू a n का मान लिख दें 2 - 1 प्लस 2 लिख दें। n का मान कितना लिख दिया 2, 2 में से देखो 2 - 1 करोगे 1 बचेगा, तो 3 इंटू a1 प्लस 2 इस प्रकार बचेगा। 3 इंटू a1 और a1 की मान यहां पर हमें प्रश्न में दिया है, तो a1 को हम 3 लिख दें प्लस 2 लिख दें। 3 का 9, 9 में 2 जोड़ोगे तो 11। अब ये हमें देखो इस अनुक्रम का दूसरा पद मिल गया, ठीक है। अब चलो यहां n बराबर 3 लिख दो, तो तीसरा अनुक्रम का तीसरा पद मिल जाएगा। n बराबर 3 रख दो, a n का मान लिख दें 3 बराबर का निशान लगा दो, 3 इंटू a n का मान 3 माइनस का 1 प्लस में 2, बता दो क्या हो जाएगा, 3 इंटू a2 प्लस 2 हो जाएगा। 3 इंटू a2 की वैल्यू हमने 11 निकाल ली है, प्लस में लिख दें 2, 11 तिया 33 में 2 जोड़ दें 35। इस अनुक्रम का तीसरा पद देखो निकला के आ गया। इस अनुक्रम का चौथा पद कैसे ज्ञात करोगे, n बराबर 4 रख दो। n बराबर 4 रखने पर a4 बराबर 3 इंटू a n का मान रख दें 4 माइनस में 1 और प्लस में 2, बता दो कितना हो जाएगा 3 इंटू में a3 प्लस 2, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 इंटू a3 की वैल्यू हमने निकाली है 35, तो यहां लिख देते हैं 35 और प्लस का 2। तो 3 में 35 का गुणा करो, 3 पंचे 15, 3 का 9 और 10, 105 में 2 जोड़ो 107 मिलेगा, ठीक। अनुक्रम का चौथा पद 107 होगा। अब n बराबर 5 रख दो, n बराबर 5 रखने पर हमें अनुक्रम का पांचवा पद मिल जाएगा। a5 बराबर 3 इंटू a5 माइनस 1 प्लस 2, ठीक। देखिए a n की जगह क्या लिख दें हम 5 लिख दें, 3a और n का मान 5 माइनस 1 प्लस में 2, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 3 इंटू में A4 प्लस में 2, 3 इंटू A4 की वैल्यू बता दो। A4 की वैल्यू है 107 और प्लस में 2 लिख दें। 3 सत्ते 21 कर दें, 3 एकम 3 और प्लस में 2 लिखेंगे तो यहां पर हमें मिल जाएगा 323। ठीक, अनुक्रम के 5 पद तो हमने ज्ञात कर लिए। अब हमसे पूछा है श्रेणी भी बनाइए। तो चलो यहां श्रेणी तो हमने आपको बताया कि जो भी अनुक्रम के पद होते हैं उनको हम सबको जोड़ दें तो हमें श्रेणी मिल जाती है। तो यहां पर देखो अनुक्रम का पहला पद है 3 प्लस दूसरा पद इसका कितना है, देखो ये लिखा हुआ है 11 है, तो आपको लिखना है प्लस 11 प्लस तीसरा पद कितना है 35, इसको लिख दें 35। इसके बाद में चौथा पद कितना है 107, यहां लिख दें 107 प्लस पांचवा पद कितना है 323 और प्लस करके आगे अब आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो ये आपकी देखो श्रेणी बन गई। 5 पद निकाल लिए हमने और फिर इन 5 पदों को श्रेणी में कन्वर्ट कर दिया। चलो भाई इसको नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो भाई। इसके आगे अब आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा देखना है। तीसरा देखो एक ही जैसे सारे प्रश्न हैं, है ना। चलो इनको रब कर दें, इसको अब हम रब कर दें तो आगे आपको, चलो आगे कौन सा भाई बता दें, बोलो। सवाल नंबर सारे एक जैसे हैं तो चलो हम बता देते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 देखो। ठीक है, 12वें नंबर को आप खुद कर लें। 13वां प्रश्न क्या है, देखो 13वां प्रश्न बताओ भाई क्या है। ये आपके पास लिखा है इसमें A1 बराबर A2 और बराबर में 2, मतलब पहला पद भी 2 है, दूसरा पद भी 2 है। इसके बाद में इसमें nवां पद दिया गया है। nवां पद कितना है n-1 और माइनस में 1 ऐसा दिया गया है। n का मान कितना रखना है, 2 से बड़ा लिखना है, क्योंकि n बराबर 1 हमें, A1 हमें पता है, A2 हमें पता है, अब A3 A4 A5 हमें निकालना है। तो सबसे पहला काम वही कि A3 n बराबर 3 रख दें। क्या लिख दें, n बराबर 3। तो n बराबर 3 लिखने से देखो कितना मिल जाएगा, an का मान लिखेंगे 3 बराबर an का मान 3 माइनस 1। ठीक, n का मान हमने 3 लिखा, जहां जहां n है वहां 3 लिख दिया। तो ये मिल जाएगा A2, 3 में से 1 घटाओगे 2 मिलेगा, माइनस में 1 लिख दें। अब बताओ A2 को हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर माइनस का 1 करेंगे तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 मिल जाएगा। ठीक, ये देखो आपको तीसरा पद मिल गया। इसके बाद n बराबर 4 रख दो। n बराबर 4 रखने पर, n बराबर 4 रखोगे तो ये चौथा पद हमें मिल जाएगा। n का मान देखो कितना लिखोगे, 4। इसी प्रकार an का मान लिखोगे 4 माइनस में 1 माइनस 1। ठीक है, बराबर A3 माइनस 1। A3 की वैल्यू बताओ। A3 की वैल्यू हमने देखो ये निकाली है, A3 बराबर 1, तो A3 को हम 1 लिखेंगे और माइनस का 1 ये है, देखो 1 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा। चौथा पद का मान 0 होगा। n बराबर 5 रख दें। n बराबर 5 रखने पर क्या मिल जाएगा, पांचवा पद मिल जाएगा। 5 रखने पर क्या मिल जाएगा, n बराबर 5 मतलब A5। A5 माइनस 1 लिखोगे, माइनस का 1, A4 माइनस 1। A4 की वैल्यू बताओ। A4 की वैल्यू है 0, 0 माइनस 1 करोगे माइनस 1 मिलेगा। ठीक, तो बता दो भाई पहला पद कितना है, अनुक्रम का पहला पद कितना है। आपको प्रश्न में ही दिया गया है 2। दूसरा पद बता दो कितना है, दूसरा पद बराबर भी 2 दिया गया है। तीसरा पद देखो कितना है, तीसरा पद बराबर है, ये लिखा हुआ है तीसरा पद का मान हमने निकाला है 1। चौथा पद का मान कितना निकाला है, चौथा पद बराबर A4, जिसको लिखेंगे कितना है, चौथा पद का मान 0 है। पांचवा पद बराबर कितना है, पांचवा पद बराबर ये निकाला है हमने -1। तो बताओ श्रेणी कितनी बन गई, इसमें हमसे श्रेणी पूछी गई है। तो श्रेणी हम कैसे लिखते हैं, पहला पद लिखें प्लस दूसरा लिखें प्लस तीसरा लिखें प्लस चौथा लिखें प्लस पांचवा लिखें,
इस तरीके से देखो डॉट डॉट करके आगे छोड़ दें, ये आपकी श्रेणी बन गई। ठीक है, ये श्रेणी बन गई। तो अब आपको यहां पर मेरे ख्याल से 13वें प्रश्न तक तो कोई समस्या है नहीं, है ना। अब चौथा देखो, 14वां प्रश्न देखो, लिखा है फिबोनाची अनुक्रम निम्नलिखित रूप से परिभाषित है। देखो किस प्रकार से परिभाषित है, इसमें लिखा हुआ है और हमसे कुछ बातें दी गई हैं, कुछ पूछी गई हैं। पहले देखो इसको रब कर लेते हैं। देखो ध्यान दें, इसमें लिखा हुआ है कि 1 = A1 = A2, पहला पद दूसरा पद, फिबोनाची जो अनुक्रम होता है उसका पहला पद दूसरा पद दोनों समान होते हैं। तो A1 और A2 दोनों समान हैं, एक लिखा हुआ है। और यहां पर एक बात और दी गई है, an बराबर an -1 प्लस an -2 इतना दिया गया है, जबकि n का मान बड़ा है 2 से। आपसे पूछा गया है, देखो यहां तो ज्ञात कीजिए, काय को ज्ञात करना है, an + 1 डिवाइडेड बाय an, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। जबकि n बराबर कितना है 1 2, यहां पर लिख लें, जबकि n बराबर है 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इस प्रकार से। ठीक, चलो देखो समझो बात। तो देखिए यहां पर हमें क्या करना है, an + 1 an की वैल्यू ज्ञात करनी है, जबकि n बराबर 1 है। एक आंसर देखो, यहां पर 5 आंसर निकालने, समझो। n बराबर 1 के लिए इसकी निष्पत्ति कितनी होगी, n बराबर 2 के लिए इसकी निष्पत्ति कितनी होगी, n बराबर 3 के लिए इसकी निष्पत्ति कितनी होगी, n बराबर 4 के लिए, और इसी प्रकार n बराबर 5 के लिए। हमें क्या करना है, देखो ध्यान दें, A1 और A2 का मान तो हमें पता है, हम क्या करेंगे, n बराबर 3 लिखेंगे। सबसे पहले काम n बराबर 3, क्यों? क्योंकि यहां अगर n का मान 3 लिखें तो हमें क्या मिल जाएगा, an का मान 3, मतलब A3 मिल जाएगा। यहां लिख देते हैं a, n की वैल्यू लिख दें कितनी, 3 माइनस में 1 प्लस में an की वैल्यू 3 और माइनस का 2, तो यहां समझो A2 बन जाएगा प्लस A1 हो जाएगा। A2 का मान 1 है, A1 का भी मान 1 है, तो 1 + 1 कर दो, 2 हो जाए। इतनी बात ठीक है। इसके बाद देखो n बराबर 4 रख दो, n बराबर 4 रखने पर क्या मिलेगा, देखो n बराबर अगर हम 4 रख दें तो हमें यहां पर देखो A4 क्या हो जाएगा, A4 बराबर A4 - 1 प्लस A4 - 2, तो यहां से देखिए आपको क्या मिल जाएगा, A3 प्लस A2। A3 की वैल्यू बता दो, A3 की वैल्यू हमने निकाली है कितनी, 2 निकाली है, प्लस A2 की वैल्यू हमें एक प्रश्न में दी गई है। तो इस प्रकार से ये A4 की वैल्यू हमें 3 मिल गई। चलो और आगे आ जाओ, यहां पर अब n बराबर हम 5 रख दें, n बराबर 5 रखने पर हमें देखो कितना मिल जाएगा, n बराबर 5 रखने से हमें मिल जाएगा, यहां an की वैल्यू 5 रख दें, बराबर में an की वैल्यू 5 माइनस 1 प्लस an की वैल्यू 5 माइनस में 2, तो इस प्रकार से A4 ये हो जाएगा प्लस A3 ये हो जाएगा। A4 की वैल्यू और A3 की वैल्यू रख दें, A4 की वैल्यू हमें देखो 3 मिल रही है, 3 लिख दें। A3 की वैल्यू बता दो, A3 की वैल्यू यहां कितनी है, 2, तो ये हमें 3 और 2 5, ठीक, A5 पांचवा पद समझो कितना है, 3, सॉरी पांचवा पद 5 है। चलो अब आपसे पूछा गया है कि an + 1 an बता दो, an + 1 an, इसमें n बराबर 1 अगर रख दिया जाए, देखो ध्यान दें, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए अगर हम आपसे कहें कि A1 + 1 बटे A1, मतलब देखो पूरी बात समझो, an + 1 बटे में an, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है n बराबर 1 के लिए। तो अगर हम यहां रख दें n के जगह 1 + 1 और बटे में 1, यहां n का मान 1 लिख दें, तो हमें यहां पर कितना मिल जाएगा, ऊपर A2 बटे में A1, A2 का मान 1 है, A1 का मान 1 है, 1 बटे 1 मतलब 1,
ठीक। इसके बाद देखो n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए यहां देखो n की वैल्यू अगर 2 रख दी जाए, तो अगर n की वैल्यू 2 रख दी जाए तो ये हो जाएगा a2 प्लस 1 बटे a2, इतना ही तो हो जाएगा। n की वैल्यू 2 प्लस 1 बटे में n की वैल्यू 2, तो ये हो गया a3 और ये हो गया a2। तो a3 की वैल्यू बता दो कितनी है, a3 की वैल्यू है 2 और a2 की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू देखो 2 हो गई। ठीक है। अब यहां पर n बराबर 3 के लिए देखो कितना हो जाएगा, n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3 के लिए बता दो कितना हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 3 प्लस 1 बटे a3। देखो ध्यान दें, ये है देखो n, इसको हम 3 लिखें, 3 प्लस 1 बटे में a3 बराबर a4 बटे में a3। a4 की वैल्यू बता दो कितनी है, a4 की वैल्यू है 3 और बटे में a3 की बता दो, a3 बराबर कितना है 2 है, तो ये 3 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये सब देखो पूछे गए हैं, ये सब आंसर है। इसके बाद एक बात और है, अगर n बराबर 4 रख दिया जाए, चलो यहां लिख देते हैं n बराबर 4 के लिए, n बराबर 4 के लिए क्या कर दें, देखो n का मान 4 रख दें प्लस में 1 बटे में n की जगह 4। देखो ध्यान दें, काय की वैल्यू पूछी गई, n प्लस 1 अपॉन n की वैल्यू 4 रखोगे, 4 प्लस 1 अपॉन a4। ठीक, बताओ भाई a5 बटे में a4, a5 का मान बताओ, a5 का मान कितना है, a5 का मान 5 है, अपॉन में a4 का मान बता दो, a4 का मान 3 है, तो ये हो गया कितना 5 बटे 3। ठीक है, और इसके बाद में n बराबर हम 5 रख दें, n बराबर 5 रखने पर यहां से देखिए अगर n बराबर 5 रखोगे तो ये मिल जाएगा कितना, देखो n का मान लिखेंगे 5 प्लस में 1 बटे में a5, तो ये हो जाएगा a6 अपॉन a5। और a6 और a5 के मान आप लोग बता दो, a6 कितना है, देखो a5 तो हमने निकाला है, a6 निकाला नहीं है, कोई बात नहीं, a6 भी निकाल लेते हैं। देखो n बराबर अगर 6 रख दिया जाए, यहां पर n का मान 6 रख दिया जाए तो ये हो जाएगा, देखो कितना, यहां पर समझते हैं, थोड़ी सी अब जगह आपके पास कम है, यहां समझ लो इतने में। ठीक, यहां से देखिए अगर n का मान 6 रख दें तो a6 बराबर कितना हो जाएगा, n का मान 6 रख दें, a6 बराबर हो जाएगा n का मान लिखें 6 माइनस में 1 प्लस n का मान लिखो 6 माइनस का 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा a5 प्लस ये हो जाएगा a4। अब a5 और a4 का मान बता दो, a5 का मान कितना है, a5 बराबर ये देखो 5 है, तो हम यहां लिख लेते हैं 5 और प्लस a4 का मान बता दो, a4 का मान है 3, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 5 प्लस 3 मतलब 8। a6 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 8 मिल जाएगी। तो चलो यहां पर a6 की वैल्यू है 8 और बटे में a5 की वैल्यू कितनी है, a5 की वैल्यू है, ये लिखिए a5 बराबर 5। ठीक, तो बस अब आपसे जो पूछा गया था वो सब कुछ तैयार है। क्या क्या हमें दो को पूछा गया था, n बराबर 1 के लिए an प्लस 1 अपॉन an का मान बताओ, तो n बराबर 1 के लिए देखो यहां से हमने स्टार्ट किया है, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए an प्लस 1 अपॉन an की वैल्यू कितनी आ गई, 1। n बराबर 2 के लिए an प्लस 1 अपॉन an की वैल्यू 2, और इसी प्रकार 3 के लिए 3 बटे 2, 4 के लिए 5 बटे 3 और 5 के लिए 8 बटे 5। ठीक है, चलो एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगली वाली एक्सरसाइज में आपको समांतर श्रेणी पढ़ना है, बहुत ही मजेदार आगे की एक्सरसाइज है। ठीक है, अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, एक एक करके सारे प्रश्नों को हल कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ना किया हो तो भैया लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो।